अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। बेटा, कल हमने 10th क्लास का लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था, उसकी डेरिवेशन जो रह गई थी, आज मैं आपको उसकी डेरिवेशन भी बताऊंगा और साथ ही यूनिट बताऊंगा कि कैसी की यूनिट्स होती हैं कि नहीं होती। ठीक हो गया? तो आज बच्चों पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन। इसकी स्टेटमेंट क्या है? सेम एज स्टेटमेंट लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की तरह ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें मोल कंसंट्रेशन आ जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स। अब वो क्या कह रहे हैं? जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट के, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। जो इसके रिएक्टेंट से जुड़ी हुई हैं, खासकर रखती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, दोनों सेम होती हैं। दैट इज रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। और इसमें पावर्स आ जाती हैं, ठीक है, जो इक्वल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ए, बी एंड सी आर द रिएक्टेंट्स एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी एंड स्मॉल सी आर द मोल्स। तो ये मोल्स जो है उसकी पावर्स आ जाती हैं इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब ये देखिए, ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में इसकी पावर आ गई है मोल कंसंट्रेशंस की। तो अभी हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसी को लेके चलेंगे। ये जो स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल डी और कैपिटल डी है, इसमें ये जो स्मॉल ए है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि स्मॉल जो भी डिजिट्स हैं वो इसके मोल्स हैं, और ये मोल्स जो है ना, इसके मोल कंसंट्रेशन के ऊपर पावर हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। हमने पता था कि मैथ सेक्शन किसके इक्वल है? के एफ इज इक्वल टू के आर के। तो हम अब इसमें क्या करते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए मोल कंसंट्रेशन इनटू पावर ए। ये स्मॉल मैंने आपको पहले बताया है कि स्मॉल इसकी पावर हो जाएगी, सेम एज ये यहाँ पे बी आ गया। तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे के एफ आ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। तो ये इसकी मोल कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर हम रिवर्स के लिए देखना चाहें, सेम एज वही चीज़ रिवर्स के लिए हम यहाँ पे सी के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सी मोल कंसंट्रेशन इनटू स्मॉल सी, और ये इसी तरह डी मोल कंसंट्रेशन इनटू पावर स्मॉल डी। तो जैसे इसकी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट आर के आर के इक्वल आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि के जो है वो रेट कांस्टेंट है दोनों का, के एफ और के आर का। ये वाला के, ये के क्या है? दोनों कांस्टेंट है इन दोनों, के एफ और के आर का। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जैसे हम पीछे लास्ट मैथ सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसी को देखना चाहें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है? के एफ के इक्वल। तो के एफ की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल होता है? के आर के इक्वल होता है। तो इसी तरह सेम एज इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसका कांस्टेंट लेंगे, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि अगर हम ये दोनों कांस्टेंट एक साइड पे ले लें और ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये वेरिएबल हैं, ये दोनों एक साइड पे ले लें, तो एक साइड पे हमारे दोनों ये क्या आ गए हैं? कांस्टेंट आ गए हैं, और एक साइड पे हमारे क्या आ गए हैं? वेरिएबल्स आ गए। ठीक हो गया। और अगर हम, आपको पता है कि के एफ ओवर के आर किसके इक्वल है? के सी के इक्वल। किसके इक्वल है? के सी। तो ये हम यहाँ पे इसको के सी भी पुट कर सकते हैं, देन के सी इज इक्वल टू, इसी तरह सेम एज इन दोनों की फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो है ना, यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये हमारा यहाँ तक बेटा था हमारा डेरिवेशन, उसकी स्टेटमेंट। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यूनिट्स इसकी कैसे होती हैं, केसी की यूनिट्स से होती भी हैं और नहीं होती। कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल, केसी हैज़ नो यूनिट्स व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ साइड। मतलब ये है कि दोनों साइड पे अगर जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? केसी हैज़ यूनिट, केसी की यूनिट होती है when reactant and products are not equal to number। मतलब यह है कि किसी की उस टाइम यूनिट होगी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है ना वो अनइक्वल नंबर्स में होंगे। मैंने यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। ये एग्जांपल्स है फॉर किसके लिए है? केसी हैज़ नो यूनिट। ये नो यूनिट के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जितने मोल्स हैं यहाँ पे भी वैसे ही मोल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल्स आ गए। तो यहाँ पे जब हमने इसको केसी की वैल्यू में डाला, ठीक है, केसी की वैल्यू में आपको पता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और ये नीचे आगे रिएक्टेंट, इसकी हम यूनिट्स निकालेंगे। यूनिट जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है मोल पर डीएम क्यूबिक, जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है। ये यूनिट्स है मोल पर डीएम क्यूबिक का। ये आ गया स्क्वायर क्योंकि ये 2 है, ये 2 मोल ऑफ था। ठीक है, प्रोडक्ट।
इसी तरह ये 1 मोल इसका आ गया और ये 1 मोल ऑफ इक्वेशन इसकी आ गई है। सेम एज ये एक इससे कट जाएगा और एक जो रह जाएगा वो ये इससे कट जाएगा। तो मतलब ये है कि दोनों ऑपोजिटली क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो केसी हैज़ नो यूनिट, केसी कोई भी यूनिट नहीं है जब इसका दोनों साइड जो होंगी वो इक्वल नंबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो कहते हैं कि केसी हैज़ यूनिट, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया कि जब यूनिट होती है केसी की कैसे होगा, केसी के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट होता है। हमने प्रोडक्ट डाला है, अब ये देखें 3 अमाउंट यहाँ पे है और यहाँ पे 1 अमाउंट है, ये क्या होगी अनइक्वल नंबर्स आ गए, और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट 2 अमाउंट है। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब इसकी हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मोल पर डीएम क्यूबिक इसका स्क्वायर है, ये 2 अमाउंट में आया है, मोल पर डीएम ये 1 है और ये कितने अमाउंट है 3 अमाउंट है। सेम एज अब यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल एक ये यहाँ से कट गया, ठीक हो गया। अब एक ये रह गया, अब ये कटेगा तो ये माइनस जो है 1 हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 2, ये कितना रह जाएगा 2। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ गया नीचे, ऊपर रह गया 1 और नीचे आ गया इसका 2, ये देखिए सेम एज ये 1 हो गया, ये आ गया 2। ये कैसे आया है, ये ऐसे आया कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, नोमिनेटर की तरफ, तो ये स्क्वायर जो है ये माइनस पे चला गया और ये जो था ये प्लस में आ गया। कैसे 3 2 6, अब ये -6 आता है, नीचे होगा तो माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इनकी जो पावर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। तो इट्स मीन के केसी हैज़ यूनिट्स व्हेन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, जब भी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल नहीं होती तो केसी की यूनिट्स होती हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें, और जो आपको टॉपिक नहीं समझ आते मुझे मैसेज पे लाजमी बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सपोर्ट भी करें मुझे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।